जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव की आराध्या पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पवित्र दिन की जिसका हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, योगिनी एकादशी। यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सुनहरा अवसर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन कुछ गलतियां करने से आपकी पूजा और व्रत का फल कम हो सकता है और यहाँ तक कि अशुभ परिणाम भी मिल सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 21 जून 2025 को योगिनी एकादशी के दिन किन गलतियों से बचना चाहिए और कैसे करें सही पूजा। तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, योगिनी एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार 21 जून 2025 को सुबह 7:18 से एकादशी तिथि शुरू होगी और 22 जून को सुबह 4:27 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के नियम के अनुसार व्रत 21 जून को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य मिलता है। यह व्रत न केवल आपके पापों का नाश करता है बल्कि स्वास्थ्य समस्याओं, खासकर त्वचा रोगों से मुक्ति दिलाता है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराता है। लेकिन दोस्तों, इस व्रत का फल पूरा तभी मिलता है जब आप इसे पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करते हैं। अगर आप अनजाने में भी कुछ गलतियां कर बैठते हैं तो आपको इसकी पूजा का प्रभाव कम मिलेगा। तो आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जिनसे आपको हर हाल में बचना चाहिए। पहला है चावल और अनाज का सेवन करना। योगिनी एकादशी के दिन चावल खाना सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। शास्त्रों में इसे पाप के समान माना गया है। चावल के साथ साथ गेहूं, जौ, मूंग या अन्य अनाज भी नहीं खाने चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, दही और साबूदाना का सेवन करें। दूसरा है तामसिक भोजन और मांसाहार। एकादशी का दिन सात्विकता का दिन है। इस दिन मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज या अन्य तामसिक भोजन का सेवन करना सख्त मना है। तीसरा है तुलसी के पत्ते तोड़ना। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और योगिनी एकादशी के दिन उसकी पूजा में तुलसी पत्र का विशेष महत्व है। लेकिन इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है। अगर आपको तुलसी के पत्तों की ज़रूरत है तो एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को इकट्ठा कर लें। चौथा है क्रोध और झगड़ा करना। योगिनी एकादशी का दिन शांति और भक्ति का दिन है। इस दिन क्रोध करना, किसी से झगड़ा करना या अपशब्द बोलना आपके व्रत के प्रभाव को कम करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन मन को शांत रखें, भगवान विष्णु का स्मरण करें और सकारात्मक विचार रखें। पांचवा है शारीरिक सुख में लिप्त होना। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। इस दिन शारीरिक सुख से दूर रहें। यह व्रत न केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि के लिए भी किया जाता है। छठा है अनजाने में व्रत भंग करना। कई बार अनजाने में व्रत के नियम टूट जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो घबराएं नहीं, शास्त्रों में इसका उपाय बताया गया है। आपको स्नान करके भगवान विष्णु की पंचामृत से पूजा करनी चाहिए और क्षमा याचना करनी चाहिए। सातवां है गलत समय पर व्रत तोड़ना। योगिनी एकादशी का व्रत तोड़ने का सही समय 22 जून 2025 को दोपहर 1:47 से शाम 4:35 तक। अगर आप इस समय के बाहर व्रत तोड़ते हैं, विशेष रूप से हरिवासर में, तो यह आपके व्रत को निष्फल कर सकता है। इसलिए पंचांग देखकर सही समय पर ही पारण करें। और आठवां है पूजा में लापरवाही। योगिनी एकादशी के दिन पूजा में किसी भी तरह की लापरवाही न करें। उदाहरण के लिए बिना स्नान किए पूजा करना, गंदे वस्त्र पहनना या
पूजा सामग्री को ठीक से न रखना। अब जब हमने गलतियों के बारे में जान लिया है तो आइए जानते हैं कि योगिनी एकादशी की पूजा सही तरीके से कैसे करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। घर और पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें। एक लकड़ी की चौकी पर भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण या लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं, देसी घी का दिया जलाएं और तुलसी फल, पत्र और पंचामृत अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण महामंत्र का 108 बार जाप करें। शाम को योगिनी एकादशी की व्रत कथा या सुने या पढ़ें। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की आरती करें। अगले दिन सही मुहूर्त में तुलसी जल और भगवान का प्रसाद लेकर व्रत तोड़ें। योगिनी एकादशी का व्रत करने से न केवल पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि यह स्वास्थ्य और समृद्धि भी लाता है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन ब्राह्मणों, ज़रूरतमंदों और गरीबों को भोजन, अनाज और फल दान करने से अनंत पुण्य मिलता है। उदाहरण के लिए आप भोजन, अनाज, फल या कपड़े दान कर सकते हैं। यह दान आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाता है और आपके कर्मों को शुद्ध करता है। तो दोस्तों, योगिनी एकादशी 2025 के दिन इन गलतियों से बचें और पूरी श्रद्धा के साथ व्रत और पूजा करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद और जय श्री हरि विष्णु।